औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शाहिद अख्तर अवान। आज इस वक्त मैं मौजूद हूं ज़िला हरीपुर की तहसील गाज़ी में और मेरे साथ मौजूद हैं इरम रशीद तरखेली। इनसे बात करते हैं मुख्तलिफ़ इशू में। हमने देखा है तो बड़ी इन रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू फॉर हैविंग मी। कैसी हैं आप? आपको क्या लग रहा है? मैं आज कुछ ठीक नहीं हूँ, कल से बीमार हूँ। अच्छा, बीमार है? हाँ, तो इसी वजह से आपका चेहरा जो आपका साथ नहीं दे रहा? नहीं दे रहा चेहरा, आंखें कुछ भी साथ नहीं दे रहा। उसके बावजूद आप इंटरव्यू दे रही हैं। बिल्कुल, मैं अपने आवाम के लिए बोलूँगी। सबसे पहले हम शुरू करते हैं। चार्ज आपके ऊपर हुए हैं, गिरफ्तार भी आप हुई हैं। सही। तो उसकी वजूहत क्या हैं? इसलिए कि गरीब आवाम के लिए बाहर निकली। मेरा सबसे बड़ी गलती ये है, गरीब आवाम के लिए बाहर निकली और इन्होंने मुझ पे लाठी चार्ज किया। मेरी कमीज़ यहाँ से फाड़ी, यहाँ से पुलिस ने, और फिर मुझे फेंका है उसमें अपनी गाड़ी में, और फिर रात को मिडनाइट को मुझे मर्दान ले गए। मेरी फैमिली को नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। मेरे पे 3 MPO लगा था, लेकिन सच्ची बात मैं बताऊँ, 3 MPO जब लगा मैं ज़्यादा मोटिवेट हो गई। अब मैं ज़्यादा काम कर रही हूँ, इसलिए कि देखते हैं और क्या क्या करते हैं ये हमारे साथ। मैं तो बोलूँगी अपनी आवाम के लिए। अच्छा, थोड़ा सा नाजरीन को ये भी बताएं, अभी फिर इलेक्शन आने लगे हैं, तो इलेक्शन में जो पोजीशन बनी है, जैसा कि 2 बार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यहाँ पे अपनी सूबाई गवर्नमेंट बना चुकी है, तो क्या गाज़ी के अंदर इस बार फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फतह होने वाली है? मेरे ख्याल में यहाँ पे बहुत वो मिक्सअप कर दिया सारा कुछ। मुझे समझ नहीं आती तहरीक इंसाफ कौन सी है, कातिल ग्रुप कौन सा है, PTI कौन सी है, और वो मुस्लिम लीग कौन सी है। एक ही स्टेज पे कातिल ग्रुप खड़ा हो रहा है, एक ही स्टेज पे ये PTI खड़ी हो रही है। सबसे बड़ी बात, एक मिसाल आपको देती हूँ। हमारे पिछले यहाँ पे फ्लड आया है, और फ्लड इसलिए आया है कि पानी बहुत ज़्यादा हो गया था वापटा में, उन्होंने खोला और बहुत से गरीब लोगों के घर इतने पानी में आए। लेकिन मैंने वहाँ पे PTI का एक बंदा नहीं देखा, एक बंदा नहीं देखा। कासिम शाह साहब आए जो नाजिम है, एक का हाथ पकड़ के वहाँ तक भागे, दूसरे का हाथ पकड़ के वहाँ तक भागे, उसके बाद वो नहीं आए। जो कुछ किया है वो मैंने किया है। मैंने फंड रेज उनके लिए किया है, उनको मैंने सौदा डाल के दी है, उनको मैंने दवाइयाँ भेजी है। लेकिन ये जो मैं कर रही हूँ ना, तो मैं तो अल्लाह के वास्ते कर रही हूँ। लेकिन ये तहरीक इंसाफ क्यों ना सामने होती, क्यों ना ये काम करती। अच्छा, ये गुज़िश्ता माह जो फ्लड यहाँ पे आया था जी, तो पूरे मुल्क की तरह यहाँ पे गाज़ी में भी आया। 16 गाजी के घर हैं, और फिर खालू जाएँ तो मुझे लगता है 30 घर हैं, और फिर आगे जाते रहे 1 2 3 ऐसे। ईसा में जो है गुजरों के घर है, गुजर फैमिली है, 4 घर हैं, उधर भी मैं गई हूँ। फिर मैं गाजीपुर तक सारे उस पर जाती रही हूँ। मुझे अफसोस इस बात का होता है कि रिमी ताखेली बाहर क्यों निकले। रिमी ताखेल तो अवामी बंदी है, ये निकलना था PTI को, ये निकलता था कासिम शाह साहब को, ठीक है ना, मुस्लिम लीग को। लेकिन अफसोस ये है कि मुझे लगता है उन्होंने सब कुछ मेरे हवाले कर दिया कि तुम चलाओ और आखिर में हम इलेक्शन लड़ेंगे। मैं आपको सच बात बताऊं, ब्यूरोक्रेसी में मुझे नहीं पता था कि हमारी AC साहिबा एक अच्छी औरत है। मुझे उस दिन पता चला जब मैंने उनके सामने खड़े होकर कहा है कि हमारी ज़मीन पर 1122 बन रहा है, तो उनके रेस्पॉन्स मुझे बहुत अच्छा लगा है। लेकिन 1122 को छोड़ के वो फ्लड इफेक्टिव्स के पास जाना चाहिए था, अपने हाथ से उन्हें सौदा देना चाहिए था, अपने हाथ से उन्हें दवाइयाँ देनी थी। मैंने बहुत रिक्वेस्ट की है कासिम शाह साहब को, 20 या 40 टेंट लगा दें AC के ऑफिस के सामने। जो लोग हैं ऐसे के फ्लड इफेक्टी हैं, उनको यहाँ लाएं, इसलिए कि घर के आप आई विश के आप जाएं, वहाँ उस साइड पे जाएं। बच्चों को सारी एलर्जीज हैं, खारिश लगी हुई है, बड़ों को मुंह पे लगी हुई है, अभी भी है, अभी भी इसलिए क्योंकि घर से इतनी गंदी बू आती है, मैं आपको क्या बताऊं। तो यहाँ पे डिप्टी कमिश्नर सामान बेच रहा है इधर ऊपर। मुझे नहीं पता, सुने क्या हुआ। जब मैंने उन्हें सामान भेजा तो मैंने कहा है कि मैंने सुना है डिप्टी कमिश्नर ने आपको आटा भेजा है। पता है आटा कहाँ पे था? डिप्टी कमिश्नर साहब, आटे की जो वैन थी वो इन्होंने कब्रिस्तान में लगाई, वहाँ रुके, और दूसरी एक और गाड़ी थी और जल्दी जल्दी उसमें डाल रहे थे। अब मुझे नहीं पता बिहाइंड इट क्या सीन है, लेकिन मुझे पता है कौन कौन बंदे थे इसमें। एक AC साहब के बंदे थे, और भी इधर उधर के जो थे, मैं जानती हूँ सबको। ये तो तरीका हो रहा है हमारे साथ। हम लावारिस हैं, हमारी तहसील लावारिस है।
गाजी तहसील लवारिस है, क्यों? खानपुर तहसील तो अभी बन रही है और उसमें यहाँ पे हमने देखा है बड़े अच्छे माशाल्लाह काम हो रहे हैं, लेकिन गाजी तहसील तो काफ़ी पहले बनी है। देखिए, सारी दुनिया को यहाँ पे पता है कि आई एम वेरी एजुकेटेड, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरा बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस है अमेरिका में ये काम करने का, ठीक है ना। इन्हें चाहिए कि मेरे साथ आएँ और आके मिल के काम करें। PTI वाले आके मिल के काम करें गरीब आवाम के लिए। ये जो कासिम शाह साहब हैं आके मिलकर काम करें आवाम के लिए। लेकिन यहाँ पे हम जी लवारिस हैं। ये आपके साथ मिलके काम करें। आपका काम है कि सियासत में आए ना, सियासत में क्यों नहीं आ रही? मैंने इलेक्शन लड़ा है। हाँ, मैंने नाज़िम का इलेक्शन लड़ा है। 10 कैंडिडेट्स थे, मैं 4th आई हूँ। सो उस दौर में आप पीछे रह गई हैं? हाँ, पीछे हैं अभी। आगे पीछे। चले, बेस्ट ऑफ लक। हमारी विश है आपके लिए कि आने वाले टाइम में आप आगे आ जाएं। नाज़रीन, थोड़ी सी बात मैं हिस्ट्री भी बताना चाहूँगा। इरम तरखेली साहिबा ने तो बड़ा अच्छी एक चीज़ को हाईलाइट किया और मैं वो आपके नोटिस में लाना चाहता हूँ। इमरान खान यहाँ पे ज़िला हरीपुर में आए। 24 अगस्त को इमरान खान का जलसा था। उस जलसे के अंदर गाजी तहसील के एक है ताहिर इकबाल, जो कि इस दुनिया में नहीं रहे, शहीद हो चुके हैं। उनके भाई अदील इकबाल, एक वो ग्रुप था। दूसरा ग्रुप जहाज़ों वाला, जिसको ग्रुप कहते हैं, फैसल इकबाल, जिन पे इल्ज़ाम है कि उनको कत्ल किया गया है ताहिर इकबाल को उन्होंने। अभी हमें तो नहीं मालूम, लेकिन ग्राउंड रियलिटी की बात करता हूँ, उसको कातिल ग्रुप कहा जाता है। वो भी उसी स्टेज पे थे। तीसरी वो कैंडिडेट थी साइमा खालिद, जिन्होंने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का तहसील गाजी से इलेक्शन लड़ा है। साबका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कैंडिडेट थी, वो भी थी। अभी बड़ा मुश्किल होगा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को टिकट देना। इस टाइम तो हम देखें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बड़ी मकबूलियत है पूरे पाकिस्तान में, लेकिन गाजी में इसकी पोजीशन क्या है, देखिए आपसे हम जानना चाहते हैं और नाजरीन भी जानना चाहती हैं। इसकी पोजीशन भी बताएं और उस पोजीशन के साथ साथ आप ये बात भी बताएं कि जिन्होंने पाकिस्तान के तहरीक इंसाफ के साथ मुखलस और पाकिस्तान के साथ मुखलस। सही। देखिए, मैंने एक चीज़ नोट की है कि अदील इकबाल वगैरह वो बहुत ज़्यादा सियासत में इन हो गए हैं, ठीक है ना। तो होना भी चाहिए, उनके जो 22 शहीद हुए हैं उनकी बड़ी कुर्बानी है। और लेकिन ये है कि ऐसे इन नहीं होता ना बंदा ऐसे इन होता है जब आपको पता चले कि तहसील गाजी में ये काम हुआ है, उनके साथ ज्यादती हुई है, इन्हें सामने आना चाहिए था। जहाँ तक साइमा खालिद है, साइमा खालिद को मैं पिछले 2.5-3 साल से यहाँ पे हूँ, एक जगह भी नहीं देखा और एक काम करते हुए नहीं देखा। सो मेरे ख्याल में ये बड़ा टफ डिसीजन होगा इमरान खान साहब के लिए कि वो किसको वो करते हैं, टिकट देते हैं। इसलिए कि अगर वो अदील इकबाल को देंगे तो वो भी गड़बड़ है, इसलिए कि उनका कुछ भी उन्होंने नहीं किया। 2 साल हो गए उनके भाई शहीद हुए हैं, उन्होंने कख भी नहीं किया इस तहसील के लिए। फिर आ जाए जी साइमा खालिद इस्लामाबाद में रहती हैं, कोई मिनिस्टर है तो उसके साथ तशरीफ खिंचवा लेती है, कोई और है तो उसके साथ। उन्हें चाहिए कि वो ग्राउंड में आए, आकर लोगों की हालत देखें, आकर आवाम की हालत देखें, आकर हमारे स्कूलों की हालत। आपको मैं बताऊँ, बहुत सी ऐसी जगह हैं जहाँ पे लड़कियों के स्कूल नहीं है। कैन यू बिलीव दैट? हम तो नहीं करते, क्योंकि तहरीक इंसाफ ने तो दावे किए हैं कि हमने एजुकेशन पे बड़ा फोकस किया और यहाँ पे मुख्तलिफ स्कूल बनाए, और बहुत गलत है। इसलिए कि मैं गई हूँ बांडी सईदा गई हूँ 2 साल पहले। काफ़ी पहाड़ी के ऊपर जगह है और मैं वहाँ बैठी हुई थी तो लड़कियाँ छोटी छोटी आईं, तो उन्हें मैं मिली। मुझे बच्चे बहुत अच्छे लगते हैं, उन्हें मिली और मैंने कहा बड़ी होके क्या बनोगी बताओ। एक कहती है टीचर बनूंगी, दूसरी कहती है डॉक्टर बनूंगी, तीसरी कहती है पता नहीं क्या बनूंगी, जहाज़ उड़ाऊंगी क्या। तो मैंने उनकी अम्मी से पूछा, वालदा से, कि ये पढ़ाई कर रही है, इनकी कैसी है रिपोर्ट वगैरह कैसी आती है। कहती है यहाँ पे तो स्कूल ही नहीं है बच्चियों का, बच्चियाँ तो घर में बैठी हुई हैं। मुझे ये बताएं तहसील गाजी के लिए, मैं तो कहती हूँ कि इतने ज़्यादा फंड रेज कर रहे हैं पीटीआई वाले हमें 100 करोड़ दे दे, 1 अरब दे दे और इस तहसील को अपग्रेड करें। हाँ, यहाँ पे लड़कियों का 1 कॉलेज है, इनफ नहीं है, लड़कियाँ घर में बैठी हुई हैं। यहाँ पे कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, बच्चियाँ रोती हैं जब मुझे मिलती हैं तो एक खींचती है, प्लीज़ बाजी हमारी यूनिवर्सिटी का कुछ करें। दूसरी है, यहाँ पे ताहिर इकबाल जब जिंदा थे, शहीद ताहिर इकबाल, उन्होंने मुझे खुद कहा है कि मैं यूनिवर्सिटी लाऊंगा, लेकिन वो यूनिवर्सिटी उमर अयूब ने उठा के हरीपुर ले गए।
जो एयर यूनिवर्सिटी थी यहाँ पे बननी थी, वो उमर अयूब उठा के गिफ्ट कर गए स्पीकर साहब को टोपी में। सो हमारे बच्चे बच्चियाँ अगर नहीं पढ़ेंगे तो फिर क्या होगा? देखें क्या होगा, आप खुद बताएं। हम आजकल 2022 में हैं, सही? ठीक है। और कॉलेज नहीं है लड़कियों के, स्कूल नहीं है लड़कियों के, और अगर आप देखें कोई वो वोकेशनल सेंटर्स नहीं है, कुछ भी नहीं है, बच्चियाँ बैठी हुई है घरों में। वफाकी वज़ीर उमर अयूब जैसा कि इस टाइम साबका रहे हैं यहाँ पे, बिजली और पानी के भी रहे हैं, तो उनकी कौन सी ऐसी खिदमात हैं जो गाजी के लिए हों? उन्होंने ये काम किया है कि उन्होंने एक सड़क यहाँ से बनाई है लोनसपुर तक, 1 अरब 80 लाख, 1 अरब 80 लाख, जिसमें मैंने सुना है 1 अरब 80 करोड़, जिसमें मैंने सुना है 80 करोड़ जो है आधे चले गए हैं स्पीकर साहब को, आधे चले गए हैं उमर अयूब साहब को। देखिए मैं ये नहीं कहती कि वो कुछ भी नहीं करते, शायद वो अपने इलाके में बहुत कुछ करते हो, लेकिन हमारी तहसील लावारिस है। मैं पहले दिन से तरबेला फैक्ट्रीज के लिए आवाज़ उठा रही हूँ, बाहर निकल रही हूँ, डंडे खा रही हूँ, जा रही हूँ वहाँ जा रही हूँ, जेल जा रही हूँ। क्या खिदमत है इन लोगों की, मुझे बताएं। ये मेरे साथ खड़े हो ना, शोल्डर टू शोल्डर। नहीं नाज़रीन, तरबेला डैम के मुतासरीन ने बड़ी कुर्बानी दी है यहाँ पे, लेकिन आज दिन तक असल जो कुर्बानी है जिसकी वजह से आज बिजली तैयार हो रही है, तो उनकी बिजली भी माफ़ नहीं है, उनकी यूनिट भी माफ़ नहीं है। तो उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि हम लोग बहुत आजिज़ हैं, हम लोगों को कोई भी पुश डाउन कर सकता है। सो मुझे ये बताएं, कंपेयर करें, ये दुनिया का नंबर 2 डैम है तरबेला डैम, दुनिया का नंबर 2, बहुत बड़ी चीज़ है। इसे कंपेयर करें वर्सिक डैम पे। वर्सिक डैम में कोई भी आउटसाइडर आके जॉब नहीं करता, वर्सिक के लोग करते हैं। एक आउटसाइडर आए वो अल्लाह गुला मचाते हैं। यहाँ पे 80 नौकरियाँ आई हैं, उसमें एक जो होगा इस इलाके का होगा और दूसरे जो होंगे वो 79 इधर उधर के होंगे। और ये चलता है बहुत, क्या नाम है, खिज़र हयात साहब। जब यहाँ से आप गए ना, वहाँ पे ट्रांसफ़र किए, मुझे समझ आ गई थी कि यहाँ पे मेरी नज़र आप पे बहुत ज़्यादा है, वहाँ पे कम है, लेकिन मैं फिर आऊँगी। आई विल कम एंड आई विल गेट यू, आई विल कम एंड आई विल गेट यू। इसलिए कि आप हमारी तहसील के लिए, आप हमारे यंगस्टर के लिए, आप हमारी बच्चियों के लिए ख़तरनाक है। इसलिए ख़तरनाक है कि यहाँ पे गाजी का, मुझे बताएं कोटा क्या है, गाजी का क्या कोटा है? चले जाएँ वहाँ पे कुकुरचुआ, गड़ी मैरा, दरा, क्या कोटा है? सारी जी जॉबें वहाँ पे आप ले गए अपने इलाके में, लेकिन डोंट थिंक आई एम क्वाइट सो आई फॉरगेट। नो, आई विल कम एंड आई विल गेट यू इंशाअल्लाह ताला। सो ये देखिए, उस दिन में पता है क्या हुआ, अब आपको एक बहुत अच्छी बात बताती हूँ। जब भी मैं बाहर निकलती थी तो यहाँ के लोग, जो बापटा के लोग हैं, वो खफा होते थे कि हमारे लिए कोई नहीं निकलता, लेकिन ये उस अपने लोगों के लिए निकलती है। जब मुझे पता चला कि 80 नौकरियां आई हैं और यहाँ पे किसी को नहीं मिली, मैं उनके पास खुद गई हूँ, इसलिए कि पेरेंट कोटा होना चाहिए। और सब मैंने लिखे हैं, अच्छा लोकल कोटा होना चाहिए, मुतासरीन कोटा होना चाहिए। सबसे ज़रूरी जो है वो पेरेंट्स कोटा है। दुनिया के किसी हिस्से में चले जाएं, अगर आपके पेरेंट्स काम कर रहे हैं तो एक बच्चे को वहाँ रखते हैं। यहाँ पे क्या हो रहा है राइट बैंक में, कल मैंने देखा, मैं राइट बैंक के हर बंदे को कहती हूँ जो वहाँ पे है, और TDP के हर बंदे को कहती हूँ जो यहाँ पे काम कर रहे हैं, रिमी तारखेली आज से बात आपके लिए बोलेगी, निकलेगी और हक दिलवाएगी। किस तरह निकलेंगी? अब कौन सा ऐसा प्लेटफॉर्म आप इस्तेमाल करने वाली हैं? सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है कि मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है कि हम तरबेला फैक्ट्रीज हैं। सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म ये है कि मैं भरोता फैक्ट्री हूँ। हमारी बहुत सी ज़मीनें, हमारे कब्रिस्तान सब चले गए, डैम के चले गए। आपने, वही मैं बात कह रहा था नाजरीन, बहुत बड़ी कुर्बानी है। हाँ, इनकी कुर्बानी अगर देखी जाए ना तरबेला डैम की, तो ये बहुत बड़ी कुर्बानी है। इसका अंदाज़ा वही लगा सकता है जिसके साथ ये हुआ है। उसने अपने वालिदैन की कब्रें वहीं पे छोड़ के आ गए, अपने आबाओ अजदाद की ज़मीनें विरासत वहीं पे छोड़ के आ गए, लेकिन उसके बावजूद इनको क्या मिला? इनको सिर्फ दावे मिले, इनको सिर्फ वादे मिले। तो यू फैमिली की बात करते हैं, बहुत ज़्यादा उनका रोल है हरीपुर की सियासत में। तो कुछ वादे तो उन्होंने भी किए हैं, लेकिन अभी तक पूरे नहीं किए। तो आप क्या समझती हैं आने वाले टाइम में अयूब फैमिली पे लोग इतना ज़्यादा डिपेंड करेंगे या अयूब फैमिली आपको पता है क्या है? मेरे अपने
अयूब फैमिली की जो वालदा सलम खान से गई हैं, मेरे डैड की अपनी है, सगी है। मैं नहीं चाहती कि मैं उनको बुरा भला कहूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मैं अपनी आवाम के लिए बाहर निकलती हूँ, मैं अपनी आवाम के लिए बोलती हूँ। अगर ज़्यादा नहीं 10-15 नौकरियाँ भी मिल जाए थोड़ी बात है। सो मैं यही आपको कहूँ कि हमारी तहसील लावारिस है। हमारी तहसील में कोई भी आता है आके रिबन काट के तालियां बजवा के चले जाते हैं। झूठे वादे, झूठे लोग, करप्ट लोग, पैसा खाने वाले। एक एक जॉब पे 3-3 लाख रुपए का खा रहे हैं, एक एक जॉब पे 4-4 लाख रुपए खा रहे हैं। कल मैं उधर गई हूँ, क्यों गई हूँ मैं अब आपको बताती हूँ, सब सारी आवाम को। इसलिए गई हूँ कि जब मुझे रात को पता चला कि इतनी ज्यादती आप लोगों के साथ हुई है, मुझे पहले नहीं पता था। पहले मैं ये समझ रही थी कि आपका जो है आपको कोटा मिल रहा है, लेकिन कल मैं गई तो बुजुर्ग लोग ऐसे रो रहे थे, ऐसे रो रहे थे, मैं आपको क्या बताऊं। रात को मैं नहीं सोई, मेरा दिल कांप रहा था। पर दुआ लग जाती है। इन सबको क्यों नहीं समझ आती कि हमने कब्र में जाना है, एक दिन हमने कब्र में जाना है और अल्लाह को जवाब देना है। गरीब आवाम की हेल्प करो, मैं आप लोगों के खिलाफ नहीं हूँ। एक बार मेरे सामने आए, कदम के साथ कदम मिलाएं, इनकी हेल्प करें, मैं आपके साथ होंगी। लेकिन जो आप चक्कर चला रहे हैं ना, अयूब फैमिली कातिल ग्रुप के साथ है। कातिल ग्रुप में आपको सही बात बताऊं, कातिल ग्रुप को मैं एक बात बताती हूँ, आई एम नॉट अगेंस्ट यू, नॉट एट ऑल, बिकॉज यू आर फ्रॉम गाजी एंड आई एम अ डॉटर ऑफ गाजी, ठीक है ना। सो आपके खिलाफ नहीं, सिर्फ दिल दुखता है कि आपके दामाद ने जितना पैसा खाया है 14 साल में 13 अरब रुपए, ये छोटी चीज़ नहीं है। अगर ये अभी भी कातिल ग्रुप मेरे साथ आते हैं, कदम के साथ कदम मिलाते हैं और इन लोगों के अपग्रेड करने के लिए लिविंग और सारा कुछ चलते हैं, आई विल बी द फर्स्ट वन, आई एम नॉट अगेंस्ट एनी वन। सो ये बात है, देखिए दिल जलता है मेरा। आपको पता है, मुझे पता है, पूछे कब मुझे पता चला है, मैं तो सारी उम्र बाहर थी अमेरिका में, तब मुझे पता चला है तरबेला इफेक्टिस कौन है, भरोता इफेक्टिस कौन है। हाँ, मैं छोटी सी होती थी, मुझे लगता है क्लास 5-6 में, और डैड के साथ लोग बैठे होते थे हमारे रिश्तेदार और डिस्कस कर रहे होते थे ज़मीनों पर कि ये हमारी ज़मीनें ले रहे हैं। तो डैड कहते थे अच्छा ले रहे हैं, आपको यूनिवर्सिटी मिलेगी, आपको हॉस्पिटल मिलेगी, आपको अपग्रेड करेंगे आपकी लिविंग। उस वक्त मेरे डैड ये कहते थे, इसलिए कि ही वॉज जियोलॉजिस्ट एंड उनकी भी कुर्बानियाँ, उन्होंने काम किया है तरबेला डैम के लिए। मरने से पहले भरोता के कंसल्टेंट रह चुके हैं। वो इस बात पे खफा होते थे कि जिस तरीके से हम सोचते थे हमें कुछ नहीं मिला। मैं चाहती हूँ अयूब फैमिली सामने आए, मैं चाहती हूँ, कल मैंने मिस किया है यूसुफ अयूब साहब यहाँ आए हैं, इसलिए कि मैं चली गई थी जिरगे पे, जिरगा ज़रूरी था, तो मेरा दिल था मैं उनसे मिलूँ और उनसे बैठ के कहूँ कि प्लीज़ लेट्स बी टुगेदर एंड हेल्प दीज नीडी पीपल एंड दैट्स इट। मेरा और कुछ भी नहीं। मुझे इन्होंने पता क्या बना दिया, हवा। कल मैं जब गई तो वो पूछ रहे थे ऑफिस से ये इरम खान क्यों आई है, मैंने कहा इरम खान तो हर जगह जाएगी। उस साइड पे जो बनी है चीज़ें, नीचे हमारी ज़मीन है, हमारे कब्रिस्तान है, हम तो जाएंगे। दूसरी बात है, एक बात मैं पूछना चाहती हूँ, पूरी दुनिया में एक सिस्टम चल रहा है कि पेरेंट्स अगर काम कर रहे हैं, एक बाप एक जगह काम कर रहा है, उसका एक बंदा रखेंगे, एक बंदा वो रखेंगे। यहाँ पे उल्टा चल रहा है, यहाँ पे एक घर के 4 बंदे, एक घर के 6 बंदे, एक घर के 2 बंदे। और अगली बार मैं वो सामने लाऊंगी बातें, इसलिए नहीं कि मैं उनके खिलाफ हूँ, इसलिए कि मेरी आवाम को इंसाफ नहीं मिल रहा। और रिमीता खेली हक की आवाज़ है। खिज़र हयात साहब एक बार चाय पिलाई थी ना, फिर बुलाए मुझे चाय के लिए। उनकी चाय बहुत अच्छी होती है, मीठी बहुत होती है। अच्छा, हाँ, स्पेशल। सो आई वॉन्ट टू कम एंड सिट इन फ्रंट ऑफ यू जस्ट टू टॉक अबाउट माई पीपल, मेरे लोग। इन्हें मैं मेरा लोग कहती हूँ, इसलिए कि मैं भी तरबेला फैक्ट्री हूँ, मैं भी भरोता फैक्ट्री हूँ। मुझे कब पता चला है कि इनके साथ नाइंसाफ़ी हो रही है। मेरे डैड 2014 में फोत हो गए। उसके बाद मैं जब बाहर जाती थी तो हर कोई कहता डैम वाले ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ये कर। मैं जंप नहीं हूँ, एंड दिस इज़ नॉट अ ईजी जॉब। पुलिस ने मुझे मारा, इतना मारा कि अभी भी दाग है, इतना मारा यहाँ पे जब मैंने रास्ता बंद किया कि मेरे जिस्म में दाग थे, यहाँ से लेके टांगों तक ऐसे ऐसे करके। और मर्दों ने मारा। उमर अयूब को 2 लगी और अपने साथ 2-3 और लगा के बस बैठ गए। उमर अयूब को हर कोई पूछ रहा है वाजी वाह आपको चोटियाँ लगी। रिमी ताखेली को, एक औरत को, इस इलाके की बेटी को लगी, कोई नहीं बोला।
मैं मिस करती हूँ फारूक शाह साहब को। आप जानते हैं फारूक शाह साहब को? जी, फारूक शाह साहब की मैं बात थोड़ी सी नाज़रीन आपको बताऊं, फारूक शाह का ताल्लुक भी इसी तहसील गाज़ी से था, सिरीकोट के रहने वाले थे, बड़े एक्टिव थे, यहाँ की आवाम के लिए काफ़ी बोलते थे और बहुत ज़्यादा उनकी खिदमात हैं यहाँ के इलाके की आवाम के लिए भी। लेकिन बदकिस्मती है हमारे इलाके की, अगर मैं कहूँ इसमें यह है कि आवाम साथ नहीं देती। क्यों? कि यहाँ पे खौफ व रास फैलाया जाता है। तो इसकी असल वजह यह है कि यहाँ के अदारे वही काम करते हैं जो उनको करना चाहिए, लेकिन अवाम का काम है कि एक बंदा अगर आपके हक़ के लिए बात कर रहा है, आपके हक़ के लिए निकलता है, तो उसका साथ दें, ना कि आप उसकी पुश्त के पीछे खड़े हों। जब कोई सामने आप उसको रोकने के लिए आए तो आप उसकी साइड पे हो जाए। क्या वाकई ये बात है, मैंने ठीक कही है या गलत है? बिल्कुल 100% ठीक है। लेकिन आप एक चीज़ को याद करें, मुझे जब उन्होंने मारा, मेरे साथ 16 बंदे यहाँ के और गला हैमलेट के 16 बंदे उसमें जेल गए हैं और साथ 4 बच्चे देखें। सो 8 क्लास 8, 9, 10 वो हरीपुर जेल गए हैं। क्या सोच रहे होंगे उन बच्चों के? एज ए साइकोलॉजिस्ट बता रही हूँ, उन बच्चों के जहन में क्या आया है? वो यही कहेंगे कि हम अपने हक के लिए बाहर नहीं निकलेंगे, हमें तो मार पड़ेगी, हमें तो जेल भेजा जाएगा। दूसरी बात है कि मैं मजबूरन कोई खुशी से बाहर नहीं निकलता, मजबूरन आ रही हूँ सामने। किसी एक बंदे से पूछे पूरी तहसील गाजी में किसकी कुर्बानियाँ बहुत ज़्यादा है यहाँ पर, किसने सबसे ज़्यादा काम करवाया यहाँ पे पिछले 2 सालों में? इट्स मी। मैंने क्या कहते हैं फंड रेज किया है अपने रिश्तेदारों में, और मैं सलूट करती हूँ तारखेली फैमिली को, और मैं सलूट करती हूँ उन लोगों को जो मेरे फ्रेंड्स हैं और उन्होंने मेरा साथ दिया। सो मैं चाहती हूँ मेरी आवाम मेरे साथ खड़ी हो, डरे ना, मेरे साथ खड़ी हो। उस दिन मैं राइट बैंक गई तो मैंने जिसको कहा कोई भी नहीं आया, तो मैंने कहा हमारे यहाँ पे पापी हैं और शहजादा हैं, मैंने कहा चले हम जाते हैं। जब हम गए तो वो घबरा गए, ये कैसे आ गई, लेकिन उन्होंने मुझे बहुत अच्छा वेलकम किया। राइट बैंक वालों ने बहुत अच्छा वेलकम किया। राइट बैंक वाले को मैं ये कहना चाहती हूँ, आपकी मैं कर्जदार हूँ, इसलिए कि उस दिन आपने बहुत अच्छा वेलकम किया है, और इंशाल्लाह जब कभी आपको मेरी ज़रूरत हुई, आई विल बी द फर्स्ट पर्सन स्टैंडिंग शोल्डर बाय शोल्डर इंशाल्लाह ताला। हम तो समझ रहे थे कि तहसील खानपुर की तरह तहसील गाज़ी बहुत आगे होगी, तहसील गाज़ी में बहुत ज़्यादा ऐसे काम किए होंगे, क्योंकि अगर खूबसूरती की बात करें तो तहसील गाज़ी बहुत खूबसूरत है, लेकिन यहाँ पे उस तरह का फोकस नहीं रहा है, इसलिए कि यहाँ के लोग जो है साथ नहीं देते ठीक बंदे के। यहाँ के लोग जो है आखिरी वक्त पे बिक जाते हैं, पैसा ले लेते हैं। हाँ, और मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग अपने हक के लिए बाहर निकलें, और असल बात ये है, अपना हक। असल बात ये है नाजरीन, हमारा आज ये बात करने का, जो बंदा आपके दरमियान नहीं रहता, जब इलेक्शन आते हैं तो इलेक्शन के दिनों में आपके पास आता है, तो ज़ाहिर सी बात है यहाँ पे तहसील गाज़ी में हमने तो सुना है पैसा चलता है, तो वाकई इसमें कुछ सदाकत भी है। बिल्कुल चलता है। मैं आपको सही बात बताती हूँ, मैं नाम नहीं लूँगी लेकिन बताती हूँ। जब मैं पेट्रोल पंप से वापस घर आई हूँ तो रात को तकरीबन 12 बजे मुझे किसी ने कॉल की, एंड ही इज़ फ्रॉम ANP वालों ने। उन्होंने कहा मैडम क्या हुआ, कैसा है? मैंने कहा बस ठीक है। कहते हैं कुछ किया है? मैंने कहा नहीं, इसलिए मैंने यहाँ तहसील के लिए बहुत कुछ किया है, ये मुझे मेरा साथ देंगे? उन्हें कहा नहीं देंगे, आप हमें आगे करें और आप पीछे हट जाएं, हम आपके लिए वोटें खरीदेंगे। और ये हुआ कि मैंने कहा नहीं, हमें ऐसा काम नहीं कर सकते। जी, कौन से दौर की आप बात? ये अभी तहसील नाज़िम की, ये अभी। अच्छा, तहसील नाज़िम के टाइम? हाँ, अभी, इट्स रिसेंटली। और बड़ी हैरत की बात है कि मुझे कहा है कि आप साइड पे हो जाए, हम खरीदेंगे आपकी वोटें। मैंने कहा नहीं, मैं वोट खरीद के नहीं आऊँगी। अच्छा, आपको पूरा यकीन था कि आवाम आपका साथ देंगी? बिल्कुल, मुझे यकीन था। लेकिन आपका यकीन, आपका जो एतमाद था उसको ठेस पहुंची, उसके बावजूद आपकी जो मतलब सोशल एक्टिविटी पहले की बनिस्बत आप ज़्यादा हो गई हैं, ज़्यादा काम कर। आपको डिसाइड होना चाहिए था, ज़्यादातर तो लोग डिसाइड हो जाते हैं, आवाम ने रिजेक्ट किया। पहले बहुत डिसाइड हुई, लेकिन फिर ये हुआ है कि जब मैंने देखा तो मैंने अपने दिल में सोचा है कि मैं इस चीज़ के लिए तो ये काम नहीं कर रही ना, मैं तो आवाम की हेल्प कर रही हूँ। सो अभी मैं ज़्यादा एक्टिव हूँ। किसी से पूछें, इस वक्त 36 बोर मैंने कराए हैं तहसील गाज़ी में,
उस जगह पे बोर हुए हैं जहाँ पे हमारी हुकूमत फेल हो गई, वो बोर नहीं करा सकी। ये कातिल ग्रुप गए हैं, उन्होंने बोर नहीं किया और वापस आ गए। मैंने किया तो 2 किए। सो मैंने अपनी तहसील में अल्हम्दुलिल्लाह 36 बोर कहना आसान है, इट्स लाइक 1 करोड़ and 40 लाख। और मैं प्राउड फील करती हूँ अपनी फैमिली का, इसलिए कि हर किसी ने, मेरी फैमिली तक फैली फैमिली ने मेरा साथ दिया और मैं इसको सलूट करती हूँ, इसलिए कि कोई भी आजकल ऐसे काम नहीं करता। सो आप देख लें कि तहसील गाजी में सिर्फ एक फैमिली हद से ज़्यादा आगे निकली है और वो है तारखेली फैमिली, अल्हम्दुलिल्लाह। तारखेली फैमिली यहाँ पे बहुत आगे है। अब तक के लिए नाजरीन इतना ही। अपने मेज़बान दिल की उम्र दिल को खुश रखने में है। अगर दिल को आप भी खुश रखना चाहते हैं तो इस्तेमाल करें मुजाहिद कुकिंग ऑयल, जिसमें शामिल हैं विटामिन A एंड B, जो आपकी फैमिली को रखें एक मुजाहिद की तरह मजबूत। मुजाहिदगी एंड कुकिंग ऑयल आपकी सेहत का ज़ामिन। FCTV के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी ताज़ा तरीन अपडेट से आगाह रहे।